हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाली परीक्षा के लिए दमदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, हम लोग सुपर 30 बैच के अंतर्गत चैप्टर वाइज PYQ विथ कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया जा रहा है। तो आज हमारा अभ्यास श्रृंखला फिजिक्स का 3 होने वाला है। तो आज हम आप लोगों के लिए लाइट अर्थात प्रकाश से जितने भी PYQ हैं उनको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट्स मैं बताऊं उसको लिखते चलेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, विट्रियस। कह रहा है कि प्रकाश जिससे पारित हो सके यानी पार कर जा सके उसे आप क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए कोई सामान है, आप देखना चाह रहे हैं और इस पार से उस पार दिखाई दे रही है, तो वही चीज कह रहा है कि प्रकाश अगर किसी वस्तु से पारित हो सके तो उसे क्या कहेंगे? तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे साथियों? तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही इजी प्रश्न था। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए करिए आप लोग कमेंट में जो है अपना आंसर लिखिए। कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है। टिंडल प्रभाव, और ये हमें खाली स्थान भरना है। जो टिंडल प्रभाव होता है वो किससे संबंधित है? कह रहा है परावर्तन से संबंधित है कि प्रकीर्णन से संबंधित है कि परिक्षेपण से संबंधित है कि अपवर्तन से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट कीजिए आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। आइए थोड़ा से प्रकीर्णन के बारे में जाना जाए कि प्रकीर्णन होता क्या है, इसका दैनिक जीवन में हम उपयोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरे, हम क्या कह रहे हैं? जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरे, ऐसे माध्यम से गुजरे जहां पर बहुत सारे धूल कण, ठोस कण व धूल कण, ठोस कण, वायु कण उपस्थित हों और उनसे प्रकाश टकराकर संभव दिशाओं में फैल जाने की घटना प्रकाश का
प्रकीर्णन कहलाता है। आपको प्रकीर्णन नामक शब्द कहीं भी मिले मेरे प्यारे साथियों, तो प्रकीर्णन का सीधा संबंध आप लगाना फैलाव या प्रकाश का फैल जाना। जैसे आइए फिगर से समझते हैं। कोई प्रकाश की किरण आई और यहां पर मान लीजिए आप लोग तमाम प्रकार के धूल कण, वायु कण, ठोस कण उपस्थित हैं और इनसे टकराकर प्रकाश अपनी संभव दिशाओं में फैल जाए, इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों कि प्रकाश में जो है कितने रंग पाए जाते हैं, तो 7 पाए जाते हैं। कौन कौन से? जिसे हम लोग बोलते हैं विवग्योर। कौन क्या बोला जाता है? विवग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ये जब टकराएगी तो अपनी संभव दिशाओं में फैलकर अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्रकाश के प्रकीर्णन का दैनिक उपयोग क्या होता है? तो जैसे समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अगर हम दूसरी बात करें तो हमारे जो रोड पर जो है सिग्नल बने होते हैं, खतरे का सिग्नल कैसा होता है? लाल होता है। वो किस सिद्धांत पर लाल बनाया जाता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन के ही सिद्धांत पर बनाया जाता है। क्योंकि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य के। किसके होता है मेरे प्यारे साथियों? तो प्रकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य के। तरंग दैर्घ्य अर्थात तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? घटेगा। अगर तरंग दैर्घ्य घटेगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसी का उपयोग हम लोग करते हैं जो है खतरे का सिग्नल बनाने के लिए। चलिए चलते हैं, हम थोड़ा सा परावर्तन के बारे में जानते हैं। आइए एक हम पेज लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण गमन करते हुए या संचरण करते हुए किसी अवरोध से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। हमने क्या बताया मेरे प्यारे साथियों? कोई प्रकाश की किरण है, वो गमन करते हुए आई और किसी अवरोध से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाए, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसको बोला जाता है आपतित किरण। जो किरण आती है मेरे प्यारे साथियों, उसको बोला जाता है आपतित किरण। और जो टकरा के वापस होती है उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। कौन सा किरण मेरे प्यारे साथियों? तो परावर्तित किरण बोला जाता है। और जहां से ये टकराती है वहीं से 90 डिग्री के एंगल पर हम लोग एक अभिलंब जो है कि खींच देते हैं। तो आइए देखा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा। एक मिनट मेरे प्यारे साथियों। चलिए, ये क्या होता है? तो अभिलंब होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अभिलंब होता है। अब आपतित किरण, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक कुछ एंगल बन रहा होगा, यहां पर भी कुछ एंगल बन रहा होगा। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे जो है आई बोला जाता है। एंगल आई, एंगल आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसे एंगल आर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल आर।
और हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आपतन कोण, आप इसको आपतन कोण भी बोल सकते हैं, आपतन कोण, और इसे परावर्तन कोण बोला जाता है। परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, अर्थात जितने एंगल से प्रकाश की किरण आएगी उतने ही एंगल से टकराकर पुनः वापस जाएगी, अर्थात ये 30 डिग्री रहेगा तो ये भी कितना रहेगा मेरे प्यारे साथियों, 30 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, चलें आगे। अब अगर हम बात करें, आपके परीक्षा में तो प्रकाश का परावर्तन तो पूछने वाला नहीं है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है ये आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा, क्योंकि हम लोगों को डेरिवेशन तो करना नहीं है कि पूरा विथ फिगर बना के बढ़िया से उसका डेरिवेशन करना है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो दुनिया में हम कोई भी वस्तु देख ही नहीं पाते। हमें रात में अंधेरे में कोई वस्तुएं क्यों नहीं दिखती हैं, इसका रीजन क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा कि दिन के समय हमें वस्तु दिखती हैं जबकि रात के समय नहीं दिखती हैं? इसका रीजन यही है कि वहां उस समय प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो किसके कारण देख पाते हैं? प्रकाश परावर्तन के कारण। किसके कारण देख पाते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। और वस्तु जितनी अधिक चिकनी होगी, स्मूथ होगी, वस्तु जितना ही अधिक स्मूथ होगी या चिकनी होगी, प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक कमरे में एक रूम ऐसा ले लीजिए जहां पर टाई पुट्टी या पॉलिश या जो है कि पेंट नहीं किया गया हो, और एक कमरा ऐसा हो जहां पर बढ़िया से पेंटिंग वगैरह किया गया हो, और सेम वाट का आप एलईडी बल्ब ले लीजिए या कोई भी बल्ब ले लीजिए, आप अलग अलग कमरों में लगाएंगे, जब रूम में लगाएंगे तो आप देखेंगे जो वस्तु जो कमरा डेंटिंग पेंटिंग किया गया है उसमें प्रकाश अधिक होगा, और जो कमरा डेंटिंग पेंटिंग नहीं है वहां पर प्रकाश कम होगा। तो पहला पॉइंट नोट करके यहां पर लिख लेंगे कि वस्तु जितना ही अधिक चिकनी होगी उतने ही अधिक प्रकाश का परावर्तन होगा। अब प्रकाश का दूसरा दैनिक जीवन में उपयोग की अगर हम बात करें, तो जैसे हम लोग अपने शूज को पॉलिश करवाते हैं तो हमारा शूज जो होता है चमकदार दिखाई देने लगता है। शूज को पॉलिश करवा के चमकदार बनाने का भी सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन। अभी हमने बताया जितना वस्तु चिकनी उतना ही जो है प्रकाश का परावर्तन, और अगर परावर्तन हो रहा है प्रकाश का, तो जब परावर्तन होगा तो हमारा शूज क्या होगा? चिकना दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? चिकना। चलिए आप लोगों वाला एग्जाम्पल देते हैं जो दैनिक जीवन में आप सभी लोग करते हैं। अपने चेहरे का आप लोग डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, तो जो चेहरे पे सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं लगाई जाती हैं वो हमारे चेहरे को क्या करता है? स्मूथ करता है ना। जब चेहरे को चिकना करेगा तो प्रकाश की किरण पड़ेगी और उतने अधिक परावर्तन होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और हमारा चेहरा कैसा दिखता है? चमकदार दिखता है। तो जितना अधिक चिकना उतना अधिक परावर्तन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो है हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो प्रकीर्णन था। हम लोग प्रकीर्णन को भी बढ़िया से समझा, परावर्तन को भी समझा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्वात में रोशनी की गति कराए, निर्वात में रोशनी की गति मीटर प्रति सेकंड अनुमानित है। निर्वात में बताइए, रोशनी का मतलब आप लोग प्रकाश यहां पर कर सकते हैं। ठीक, प्रकाश अर्थात लाइट, ऊपर इंग्लिश में देख सकते हैं लिखा है प्रकाश
की जो गति होती है निर्वात में कितनी होती है? कमेंट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना। और 3.00 गुणे 10⁸ इस तरह नहीं समझ में आया तो आप लिखिए 3 और 8 जीरो यहां पर लगाइए। ये इतना मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको किलोमीटर में आप चेंज करिए, 3 जीरो कम कर लीजिए तो 30000 इतना किलोमीटर प्रति सेकंड हमारे प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कितना है बताइए? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हमारी प्रकाश की चाल होती है। अभी तक आप लोग रटते रहे होंगे कि 3.00 गुणे 10⁸, लेकिन आज ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों का कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। और तब भी हमारे पृथ्वी पर आते आते प्रकाश को कितना समय लग जाता है? तो लगभग 8 मिनट लग जाता है मेरे प्यारे साथियों। अब आप लोग नोट में लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कि पानी में यानी वाटर में, जल में इसकी चाल कितनी होती है? तो 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नोट करके लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। कांच में इसकी जो चाल होती है किसकी? प्रकाश की, वो होता है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नायलॉन में इसकी कितनी होती है? नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 1.96 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? मीटर प्रति सेकंड। जल में कितना होता है? तो 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितना होता है? तो 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन में कितना होता है? तो 1.96 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? चले हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने पहले या दूसरे ही क्वेश्चन में प्रकाश प्रकीर्णन को बढ़िया से समझाया था। कह रहा है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाना, इंद्रधनुष, रेनबो। तो बताइए क्या है? कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ये किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का। और हमने बताया प्रकाश का प्रकीर्णन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? चलिए, तारों का टिमटिमाना चारों ऑप्शन को समझा जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों कि तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के अपवर्तन का है। प्रकाश का अपवर्तन। सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाना। चलिए एक प्रिज्म ले लेते हैं। आप लोग 9th या हाई स्कूल में अध्ययन किए होंगे। कोई प्रकाश जब आती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है मेरे प्यारे साथियों? तो विभक्त हो जाती है। इसमें क्या और कौन सी घटना होती है? कमेंट कीजिए बस। अच्छा चलिए आप लोग ये बताइए कि अपवर्तन होता है कि परावर्तन होता है
कि 2 बार परावर्तन होता है कि 2 बार अपवर्तन होता है? जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सी घटना होती है मेरे प्यारे साथियों? तो 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। फिगर से समझिए, आइए चलते हैं। ये आई, प्रिज्म से टकराई, आगे बढ़ गई। आगे जब बढ़ी तो यहां पर एक परावर्तन हुआ, फिर यहां पर टकराई, फिर आगे बढ़ गई। तो कितनी बार अपवर्तन होता है मेरे प्यारे साथियों? तो 2 बार अपवर्तन होता है। तो यहां पर लिख लेंगे कि जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरता है तो 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। इंद्रधनुष कौन सी घटना होती है? चलिए थोड़ा सा इंद्रधनुष के बारे में समझा जाता है, रेनबो के बारे में समझा जाता है। एक चलिए, इंद्रधनुष, रेनबो। इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जब जो है परावर्तन अपवर्तन और प्रकाश का, परावर्तन को हटा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, अपवर्तन, एक मिनट, अपवर्तन और जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो कौन सी घटना या किसका निर्माण होता है? रेनबो का होता है। किसका होता है? रेनबो का होता है, अर्थात इंद्रधनुष का होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सी घटना होती है? आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। और द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सी घटना होती है, यह भी आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सी घटना और द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सी घटना। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कौन सा परावर्तन? 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी आप पहचान कैसे करेंगे कि यह प्राथमिक है कि द्वितीयक है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो बैगनी होता है। कौन से होता है मेरे प्यारे साथियों? तो सबसे ऊपर, सबसे नीचे कौन सा होता है? बैगनी, और सबसे ऊपर कौन सा होता है? लाल होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सी घटना होती है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कौन सा परावर्तन? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे पहचानेंगे कि आप ये द्वितीयक इंद्रधनुष है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में ये रंग को जो मैंने बताया था, प्राथमिक की लाल सबसे ऊपर, बैगनी सबसे नीचे, तो ये आप यहां पर उल्टा कर लीजिए कि इसमें बैगनी सबसे ऊपर होता है और लाल सबसे नीचे होता है। आई होप इंद्रधनुष, रेनबो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा चलिए एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लेते हैं यहीं पर। इंद्रधनुष का निर्माण कब नहीं हो सकता है? 12 AM, 12 PM, 3 AM, 8 AM। कमेंट कीजिए। एक मिनट मेरे प्यारे साथियों। फोर AM। चलिए कमेंट कीजिए। इंद्रधनुष का निर्माण कभी भी किस समय नहीं हो सकता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण कभी भी दिन के 12 बजे नहीं हो सकता है।
सर क्यों नहीं हो सकता? तो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। इसलिए कभी भी रेनबो अर्थात इंद्रधनुष दिन के 12 बजे नहीं बन सकता है। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश में संचरित होता है, खाली स्थान को फिल करना है। कह रहा है क्षैतिज रेखा में, ऊर्ध्व रेखा में, वक्र रेखा में, सीधी रेखा में। ये मेरे प्यारे साथी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और एकदम इजी सा क्वेश्चन। शायद आप लोग को 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा कमेंट करने में ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए हम आंसर बताने से पहले थोड़ा सा बताते हैं। प्रकाश सरल रेखीय गति करता है। क्या करता है? प्रकाश सरल रेखी गति करता है, और सरल रेखी गति का मतलब वो क्या करता है? सीधी रेखा में चलता है। हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे साथी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरित लवक के कारण। कमेंट कीजिए आप लोग। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करती है। कमेंट कीजिए फटाफट। कुछ लोग का तो कमेंट आएगा कि सर हरित लवक के कारण हरी दिखाई देती है ना? लेकिन यहां पर बायो में नहीं जाना है, हमें फिजिक्स में चलना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। हरे रंग या हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर क्या करती है? परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और अभी हमने बताया था मेरे प्यारे साथी कि हमारे जो है प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7 रंग पाए जाते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विबग्योर के नाम से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अब आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसकी गति पहले कम होती है। अच्छा, पहले कम होती है फिर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, इसकी गति बढ़ जाती है यानी बढ़ती है। इसकी गति कम हो जाती है। इसकी गति पूर्ववत रहती है। बताइए राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम समझाते हैं आप लोग को। प्रकाश परावर्तन के मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश, एक मिनट प्यारे साथियों, चलिए। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर जाता है। क्या होता है मेरे साथी? अभिलंब से दूर जाने का मतलब कि प्रकाश की गति क्या होती है? तीव्र हो जाती है। और जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से कहां पर जाता है? सघन माध्यम में,
तो अभिलंब के पास, और अभिलंब के पास का मतलब है मेरे प्यारे साथी को उसका मोशन अर्थात गति कम हो जाती है। तो वही तो आप, अच्छा ये सघन क्या होता है, विरल क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें, लोहा ले लीजिए आप, जल ले लीजिए। अब हम इनमें से पूछें कि किनके अणु सघन होंगे और किसके अणु विरल होंगे, तो लोहे के जो अणु होंगे वो काफी पास पास होंगे, एक दूसरे से एकदम पास पास में होंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सघन कहा जाएगा। और जिसके अणु दूर दूर होंगे उसे विरल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, विरल बोला जाएगा। तो यही तो पूछा था कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से कहां जा रही हो, सघन में, तो उसके गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, कुछ की गति पर, गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। याद करके रखिएगा कि जब सघन से विरल में जाएगी तो तेज, और विरल से सघन में जाएगी तो कम। चलिए चलते हैं। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं। कह रहा है किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं। तो कह रहा है प्रकाशिक द्रव्यमान, प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक आयतन, प्रकाशिक भ्रम। कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होने वाला है। हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रकाशिक घनत्व, अर्थात लाइट के डेंसिटी से लिया जाता है ना। प्रकाशिक द्रव्यमान से नहीं लिया जाता है, आयतन जो है नहीं लिया जाता है। प्रकाशिक भ्रम का मतलब यहां पर अपवर्तन का वो सिद्धांत लागू होता है। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों हम लोगों का महत्व तभी है जब आप लोग हमारा साथ देंगे। तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आप लोग भी अपनी पूरी कोशिश करके दमदार तरीके से अपने एग्जाम्स की जो है तैयारी कीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है। सोनार की बात कर रहा है, अरे वो वाले सोनार नहीं है ना, जो बजट के घर के बजट को बिगाड़ देते हैं। कह रहा है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग, साउंड नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी ना। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए। इसलिए भी कहा कि थोड़ा से आप लोग ध्यान केंद्रित हो जाइए। जो आप लोग बार बार व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक चेक कर रहे हैं, वहां से थोड़ा सा हट जाइए, है ना। चलिए, तो सोनार का पूरा नाम क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और सोनार का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो समुद्र में खोई हुई वस्तु की जांच करने के लिए। कहां पर, समुद्र या जल में भी आप कह सकते हैं। समुद्र में खोई हुई
वस्तु की जांच करने के लिए। सोनार की अगर हम बात करें तो सोनार पराश्रव्य ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे मान लो ये जल है, तो सोनार का काम होता है, जैसे इसे ये अंदर आता है और आपका कोई वस्तु है, इससे टकराकर फिर वापस होता है और इससे समुद्र में खोई हुई वस्तुओं की क्या कर ली जाती है, जांच कर ली जाती है। आई होप आप लोग को सोनार के बारे में समझ में आया होगा। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए चलते हैं आगे। वायुमंडल की अनुपस्थिति में, बढ़िया क्वेश्चन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग, आप लोग के दोस्त आकाश नहीं है ना, आकाश का रंग कैसा होगा? नीला होगा कि सफेद होगा कि लाल होगा कि काला होगा? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। सर कैसे काला होगा? मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडल, वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं। जब वायुमंडल नहीं है तो मेरे प्यारे साथी, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकाश रंगों में विभक्त नहीं होगा, रंग में विभक्त नहीं होगा। और जब रंग में विभक्त नहीं होगा तो हमें जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बस मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतने ही PYQ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से जो है करते रहिए। और मेरे दोस्तों, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस के इस YouTube चैनल को ढेर सारे वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर कल। आप सभी का धन्यवाद।